नमस्ते बच्चों, क्लास 12 हिंदी गद्य खंड। हम बाजार दर्शन के प्रश्नोत्तर कर रहे थे। आपसदारी का प्रश्न नंबर जो आपका पहला है वह है, ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा जोक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। भगत जी की इस संतुष्ट निष्प्रहरता की कबीर की इस सूक्ति से तुलना कीजिए। सूक्ति आपके इसमें दे रखी है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाके कछु न चाहिए सोई सहसा। उत्तर, भगत जी की संतुष्ट निष्प्रहरता कबीर की इस पंक्ति पर पूरी तरह खरी उतरती है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं समाप्त होने पर मन स्वतंत्र हो जाता है तथा अब उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, इस कारण वह शहंशाह बन गया है। इसी प्रकार भगत भी इस संसार में शहंशाहों के शहंशाह हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता जीरा व नमक था, वह उन्हें पंसारी की दुकान पर मिल गया। अब उनके लिए बाजार कोई अर्थ नहीं रखता है। माल बिछा है पर मन अड़िग है। वह खुली आँख तुष्ट मन से पूरा बाजार पार कर जाते हैं। अपनी सीमित जरूरत पूरी होने पर वे संतुष्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, विजयदान देथा की कहानी दुविधा जिस पर पहली फिल्म बनी है के अंश को पढ़कर आप देखेंगे या देखेंगी कि भगत जी की संतुष्ट जीवन दृष्टि की तरह ही गडरिये की जीवन दृष्टि है। इससे आपके भीतर क्या भाव जगते हैं। यहाँ विजयदान देथा की कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। गडरिया बगैर कहे ही उसके दिल की बात समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। काली दाढ़ी के बीच पीले दांतों की हंसी हंसते हुए बोला, मैं कोई राजा नहीं हूँ जो न्याय की कीमत वसूल करूँ। मैंने तो अटका काम निकाल दिया है और यह अंगूठी मेरे किस काम की। न यह अंगुलियों में आती न तड़े में। मेरी भेड़ें भी मेरी तरह गंवार हैं, घास तो खाती हैं पर सोना सूंघती तक नहीं। बेकार की वस्तुएं तुम अमीरों को ही शोभा देती है। उत्तर, विजयदान देथा की कहानी का यह अंश पढ़कर मन में अलौकिक आत्मसंतुष्टि के भाव जागृत होते हैं। गडरिया अपने को तुच्छ समझकर न्याय की कीमत नहीं लेता। उसने कहा, मैं न्याय की कीमत नहीं लेता और यह सोने की अंगूठी मेरे लिए बेकार है। उसने अपने उचित न्याय की भी कीमत नहीं ली, क्योंकि वह भी भगत के समान एक संतुष्ट प्राणी था। मैं सोचता हूँ कि आवश्यकता पूरी होने पर चिंता रहित रहूँ। जिस प्रकार वह अंगूठी गडरिये के लिए बेकार थी, उसी प्रकार मैं भी कीमती व अमीरी के वातावरण से दूर रहकर संतुष्ट रहूँ, क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। प्रश्न नंबर 3, बाजार पर आधारित लेख नकली सामान पर नकेल जरूरी का अंश पढ़िए और नीचे दिए गए बिंदुओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अब जो अंश दिया है उससे संबंधित प्रश्न इसमें ऊपर दे रखे हैं। पहले है, नकली सामान के खिलाफ जागरूकता के लिए आप क्या कर सकते हैं। ख, उपभोक्ता के हित को मद्देनज़र रखते हुए सामान बनाने वाली कंपनियों का क्या नैतिक दायित्व है। ग, ब्रांडेड वस्तुओं को खरीदने के पीछे छिपी मानसिकता को उजागर कीजिए। अब इससे संबंधित जो अंश है वह आपके सामने इसमें आएगा और आप ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पुस्तकों में से पढ़िए। फिर इन प्रश्नों के मैं आपको सिर्फ उत्तर लिखवाऊंगी। अंश आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर पहला जो था, नकली सामान के खिलाफ जागरूकता के लिए आप क्या कर सकते हैं। उत्तर, आज बाजार में असली सामान के पहले नकली सामान आ जाता है जो लाभकारी नहीं होता, जैसे नकली दवाइयाँ, खाने का सामान आदि जो नुकसानदायक होती हैं। ऐसे नकली सामान के विरुद्ध टीवी, समाचार पत्र के विज्ञापन, पोस्टरों, होर्डिंग के माध्यम से असली व नकली सामान की पहचान बताई जाए। नकली सामान के प्रति जागरूक किया जाए। ब्रांडेड सामान खरीदें तथा सामान पर हॉलमार्क यानी ISI तथा इसी प्रकार का मार्क देखकर सामान खरीदें। नकली सामान बेचने वालों का सामाजिक बहिष्कार हो तथा समय समय पर दुकानों के सामान की जांच पड़ताल हो।
प्रश्न नंबर 2, उपभोक्ताओं के हित को मद्देनज़र रखते हुए सामान बनाने वाली कंपनियों का क्या नैतिक दायित्व है? उत्तर, सामान बनाने वाली कंपनियों का नैतिक कर्तव्य है कि वे अच्छा सामान बनाएं, अपने फ़ायदे के साथ साथ जनता के फ़ायदे की भी बात सोचें। पैकिंग पर बने सामान में मिले सामानों का अनुपात, एक्सपायरी डेट, मूल्य तथा अन्य सारी जानकारियाँ लिखें जिससे उपभोक्ता को हानि न हो। प्रश्न नंबर 3, ब्रांडेड वस्तुओं को खरीदने के पीछे छिपी मानसिकता को उजागर कीजिए। उत्तर, आज उपभोक्ता शिक्षित होने के कारण प्रत्येक पैकिंग पर लिखी जानकारी को पढ़ता है। इसी मध्यम वर्गीय उपभोक्ता पर बाजार टिका है। आज लोग ब्रांडेड माल खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनके जीवन का मानदंड ही ऐसा हो गया है। लोग ये ब्रांडेड सामान खरीदने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि ब्रांडेड सामान में कोई खराबी होती है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। प्रश्न नंबर 4, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के हामिद और उसके दोस्तों का बाजार से क्या संबंध बनता है? विचार करें। उत्तर, ईदगाह प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है जिसका नायक हामिद है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए सब ईदगाह जाते हैं। रास्ते में मेला लगता है। वह भी अपने सभी दोस्तों सम्मी, मोहसिन, नूरे के साथ जाता है। सब मेले में लगी दुकानों व खेलों के प्रति आकर्षित होते हैं, परंतु उनके पास 5 पैसे या 2 पैसे हैं। मेला भी लोकल बाजार का ही रूप है। हमीद के पास केवल 2 पैसे थे। सबका मन मिठाई खाने तथा खिलौने खरीदने को होता है। अन्य बच्चे मिठाई व खिलौने खरीदते हैं, परंतु हामिद चिमटा खरीदता है। प्रत्येक बालक का उस बाजार में अपना अपना संबंध है, परंतु बाजार से समस्त बच्चे आकर्षित होते हैं। हामिद के मित्र परचेजिंग पावर दिखाते हैं। हामिद आवश्यकता की दृष्टि से बाजार से संबंधित है। विज्ञापन की दुनिया। अपने समाचार पत्रों, टीवी आदि पर अनेक प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे जिनमें ग्राहक लुभाने का प्रयास किया जाता है। नीचे लिखे बिंदुओं के संदर्भ में किसी एक विज्ञापन की समीक्षा कीजिए और यह भी लिखिए कि आपको विज्ञापन की किस बात ने सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया। पहला प्रश्न है, विज्ञापन में सम्मिलित चित्र और विषय वस्तु। इसका उत्तर है, विज्ञापन में सम्मिलित चित्र और विषय वस्तु का गहरा संबंध है। मैंने दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में अनेक विज्ञापन देखे जिनमें कार का विज्ञापन बहुत अच्छा लगा। उसकी विषय वस्तु तथा चित्रों का बहुत अच्छा संबंध था। विज्ञापन में एक कार का चित्र जिसके सहारे एक सुंदर युवक खड़ा है। कार का रंग व युवक के कपड़ों का रंग एक जैसा था तथा थोड़ी दूर पर एक दौड़ता सफ़ेद घोड़ा था जिसके द्वारा कार की सवारी तथा सुंदरता को स्पष्ट किया गया। नीचे छोटे छोटे आयात में कार के भाग व उनकी विशेषताएं बताई गई थी। इस प्रकार विज्ञापन सम्मिलित चित्र विषय वस्तु का ज्ञान ग्राहक को आकर्षित करने में सफल हो रहा था। प्रश्न नंबर 2, विज्ञापन में आए पात्र व उनका औचित्य। इस विज्ञापन के दोनों पात्र कार की सुंदरता व उसकी गति का प्रमाण दे रहे थे। युवक का चित्र कार की सुंदरता बता रहा था कि कार युवक के समान सुंदर है, तो घोड़ा बता रहा था कि सुंदरता के साथ कार में गति भी है। आयात में दिए गए चित्र कार की आंतरिक बनावट की विशेषताएं बता रहे थे। इस प्रकार विज्ञापन में किए गए पात्रों का उपयोग पूर्ण रूप से उचित व मन को आकर्षित करने वाला था। तीसरा, विज्ञापन की भाषा। विज्ञापन में मात्र चित्र ही नहीं उसकी भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कार के लिए मोटे अक्षरों में लिखा था, जो नाम लिखा है वो लिखेंगे, फिर कंपनी का नाम। इस प्रकार विज्ञापन की भाषा भी ग्राहक को आकर्षित कर रही थी। अतः हमें भी विज्ञापन में सम्मिलित चित्र और विषय वस्तु ने कार खरीदने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 2, अपने सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए आज किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है? उदाहरण सहित उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीकी या तरीके का प्रयोग करना चाहेंगे जिसकी बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी न हो? उत्तर, पहला पॉइंट, सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए टीवी, समाचार पत्र, होर्डिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, सेल लगाकर, अपने सामान के साथ उपहार लगाकर, स्क्रैच कार्ड लगाकर कुछ नारों के द्वारा सामान की विशेषता बताई जाती है। जैसे ये कपड़े त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते, रंग पक्का है, सिकुड़ते नहीं हैं।
एक के साथ एक फ्री में समय की आवश्यकता के अनुसार ऊपर बताए समस्त तरीकों को अपनाऊंगी, जिससे बिक्री भी अच्छी हो तथा उपभोक्ता भी गुमराह न हो। अब भाषा की बात करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग भी अपना रूप बदलता रहता है। कभी औपचारिक रूप आती है तो कभी अनौपचारिक रूप में। पाठ में से दोनों प्रकार के तीन उदाहरण छांटकर लिखिए। उत्तर देखिए। पहले औपचारिक रूप में देखें। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैलाकर कहा, यह देखिए सब उड़ गया। दूसरा, मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार रहते देखते रहे। तीसरा, लोग संयमी भी होते हैं। अनौपचारिक, पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए। दूसरा, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना। तीसरा, मन खाली हो तब बाजार मत जाओ। प्रश्न नंबर 2, पाठ में अनेक वाक्य ऐसे हैं जहां लेखक अपनी बात कहता है। कुछ वाक्य ऐसे हैं जहां वह पाठक वर्ग को संबोधित करता है। सीधे तौर पर पाठक को संबोधित करने वाले 5 वाक्य छांटिए और सोचिए कि ऐसे संबोधन पाठक से रचना पढ़वा लेने में मददगार होते हैं। उत्तर तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे वाक्य जो पाठक वर्ग को संबोधित करते हैं। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुक्त होता है। दूसरा, लू में जाना हो पानी पीकर जाना चाहिए। तीसरा, बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। चौथा, बाजार में हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। पांचवा, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा, वह उस बल का बीज नहीं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। कुछ वाक्य दिए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए इन वाक्यों को संरचना तो हिंदी भाषा की है, लेकिन वाक्यों में एकाध शब्द अंग्रेजी भाषा के आए हैं। इस तरह के प्रयोग का कोड मिक्सिंग कहते हैं। एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों का मेल जोल। अब तक आपने जो पाठ पढ़े हैं उसमें से ऐसे कोई 5 उदाहरण चुनकर लिखिए। यह भी बताइए कि आगत शब्दों की जगह उनके हिंदी पर्यायों का ही प्रयोग किया जाए तो संप्रेषणीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर देखिए। अब ऐसे ही कुछ शब्द जो पाठ में आए हैं। वह तत्व है मनी बैग। दूसरा, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। तीसरा, पैसा पावर है। चौथा, लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। पांचवा, बहुत से बंडल पास थे। आगत अंग्रेजी शब्दों की जगह उनके हिंदी पर्यायों का ही प्रयोग किया जाए तो संप्रेषणीयता पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आज अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग इतना अधिक होता है कि वह दूसरी भाषा के शब्द नहीं लगते। कोड मिक्सिंग के प्रयोग से भाषा में सहजता और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा रहती है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित तर्ज पर ध्यान देते हुए उन्हें पढ़िए। क, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। ख, लोग संयमी भी होते हैं। ग, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश ही भी तो निपात है जो अर्थ पर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाक्य में इनके होने, न होने और स्थान क्रम बदल देने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे, मुझे भी किताब चाहिए। मुझे महत्वपूर्ण है, इसमें मुझे किताब भी चाहिए, इसमें किताब महत्वपूर्ण है। आप निपात भी तो का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। साथ ही ऐसे 2 वाक्य का भी निर्माण कीजिए जिनमें ये तीनों निपात एक साथ आते हों। तो पहले हम ही निपात का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। पहला वाक्य, समय पर ही काम करो। दूसरा वाक्य, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। तीसरा, काम करना ही है तो जल्दी करो। इसमें ही निपात का प्रयोग किया गया है। अब भी निपात का प्रयोग करेंगे। पहला, काव्यांश पिज़्ज़ा भी खाएगा। दूसरा, तुम कभी भी झूठ मत बोलो। तीसरा, उसके घर भी माइक्रोवेव है। अब 2 निपात के वाक्य बनाएंगे। पहला, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, परिणाम तो अच्छा ही होगा, उनकी तो सुनते नहीं। अब
ही, भी और तो तीनों निपातों का प्रयोग एक साथ एक ही वाक्य में करेंगे। पहला देखिए, मेरे आते ही तुम सब भी तो भाग गए। दूसरा वाक्य, बालक भी तो खेलता ही है। तीसरा, भूख ही नहीं लगती, प्यास भी तो लगती है। बच्चों, अब इसके आगे के परीक्षा उपयोगी अतिरिक्त प्रश्नोत्तर और इस पाठ की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कुछ संकेतों की अब हम कल करेंगे।